आत्मिक रेल्म शारीरिक से भी ज्यादा रियल है। ओह, ये फाइट आत्मिक है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप स्पीड को देखते हो जब आप आत्मा में युद्ध लड़ते हो। आप फिजिकल में रिजल्ट को देखते हो जब आप आत्मा में युद्ध को लड़ते हो। ओह, ये युद्ध आत्मिक है। ये समय वॉर का, ये 10 दिन मैं आपको बोल रहा हूं, हर क्षेत्र में हम वॉर करेंगे और आप जीत को देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, प्रभु को समर्पित हो जाकर, याकूब 4 उसका 7 निकालें, परमेश्वर को अपने, याकूब 4 उसका 7, परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर, शैतान का सामना कर और वो तेरे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। सबसे पहला क्या है? प्रभु को समर्पित करना, अपने आप को प्रभु को डेडिकेट कर देना और उसका सामना करना और वो तेरे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। समर्पण प्रभु को, समर्पण उसके वचन को, समर्पण उसकी इच्छा को, उसके अनुसार चलना, उसके कलाम में चलना, उसकी योजना को पूरा करना अपनी लाइफ में। फिर शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। आपको स्मरण करना होगा, जब मैं लड़ रहा हूं तो मैं अपने आप नहीं लड़ रहा। जिसको मैंने अपने आप को समर्पित किया हुआ है वो उसकी सामर्थ में, जो वो मेरी और है, उसके साथ। मेरा युद्ध अकेले में नहीं है, इसको समर्पित किया वो मेरी और है। हालेलुया। आमीन। जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया, अब समझ रहे हो, दाऊद ने गोलियत को कहा कि तू भाला लेके, तलवार लेके मेरे पास आता है, पर मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। तो जब छोटू सा, वो गीत गाते, निक्का सा दाऊद, बिल्कुल निर्बल सा, कोई सोच भी नहीं सकता, ये बच्चा सा, और गोलियत भी उसका मजाक बना रहा था। पर कौन उसकी और था? आप अपने आप नहीं, आपकी और कौन? आप किसके वचन के अनुसार जा रहे हो?
कौन है आपकी ओर? किसकी सामर्थ्य से आप काम कर रहे हो? वो जानता था गोलियत का साइज मैटर नहीं करता। हालेलुया। आपकी और कौन है? उस टाइम पे वो जायंट था। हाँ, आज हम स्पिरिचुअल जायंट से लड़ते हैं, हम नहीं, हमारे अंदर कौन है? दाऊद की तरह। आप समझ रहे हो? स्पिरिचुअल बातों को आपको समझना है। उसे मारा पत्थर, और बाइबल में क्या है, वो ढह गया। पत्थर में क्या इतनी सामर्थ थी? हाँ, नॉर्मल सा पत्थर था, बट क्या था? तो जब आप युद्ध लड़ रहे हो, ये फिजिकल नहीं है। आपकी और कौन है? हालेलुया। आप बोल रहे हो, आप फायर रिलीज कर रहे हो, तो ये क्या है? हाँ, एक छोटा सा आप फायर बोल रहे हो और क्या हो रहा है? वो फायर, आप समझ रहे हो? जब स्पिरिचुअल रेल्म में जा रही है, प्रभु की सामर्थ में, उस रेल्म में उन चीजें ली जा रही हैं। शैतान की जो झुंड है, जो प्लान्स हैं, जो आपके खिलाफ योजनाएं हैं, वहां पे जब गिरी जा रही हैं, तो वो सिर्फ आपका शब्द नहीं है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब है जो शैतान की योजनाओं को, जो आपकी लाइफ के लिए तैयार करी हैं, पूरी रीति से ढा रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? हम फिजिकल में नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, प्रभु की ओर से तैयार करेंगे। हमें स्पिरिचुअल अलौकिक बातों को समझना है। मैं आपको फिजिकल में नहीं, मैं कौन हूं नहीं, आपकी और कौन है? आपके अंदर क्या है? किसके बुलाए गए हो आप? प्रभु। आमीन। दूसरा थिस्सलुनीय 3:3। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। बाइबल बयान करती है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। तो आज जो आपको जानने की जरूरत है, जब हम इस आत्मिक युद्ध में हैं, हम अकेले नहीं हैं। उसकी सुरक्षा में रहकर हम युद्ध को लड़ते हैं। तो जब आप लड़ते हो, आपको निडरता के साथ लड़ना है। आप घबराते नहीं, कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपकी और कौन है? आपके पास क्या है? बाइबल बयान करती है, जो सेना मेरे विरोध में, उससे बढ़ के सेना मेरी और है। जब एलीशा उस चेले की आंखें बंद थी, हम घिरे हुए हैं, पहाड़ से हम घिरे हुए हैं, विरोधी सेना ने हमें घेर लिया है, वो रिलैक्स आराम से प्रार्थना कर रहा था। चेला घबराया हुआ था। मैंने कहा, प्रभु इस चेले की आंखें खोल दे। और बाइबल बयान करती है, जब उसकी आंखें खुली, आत्मिक आंखें खुली, चारों तरफ उसने अपनी और अगमय रथों को देखा, और देखा कि जो हमारी और हैं वो उनसे अधिक हैं जो हमारे विरोध में हैं। जो आपकी और है, मैं आपको बोल रहा हूं, उनसे अधिक हैं जो आपके विरोध में है। इसीलिए दृढ़ हो जाओ, लड़ो, और आप जीतोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। निडरता से आपको लड़ना है, निडरता से चलना है। हालेलुया। जब चल रहे हो, मैं अकेले नहीं चल रहा, दूतों की सेना मेरे साथ है। जो हथियारों से प्रभु ने मुझे लैस किया है, वो सामर्थी हैं। अगर आप पढ़ो 2 कुरिन्थियों, निकालो 10, हम निकालेंगे उसका 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। हमारी लड़ाई के हथियार, युद्ध करने के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए प्रभु के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया।
तो जो हथियार प्रभु ने दिए हैं वो प्रभु के हैं और प्रभु की सामर्थ उनके अंदर है। हालेलुया। तो जो पत्थर गोलियत की तरफ फेंका गया वो अकेला पत्थर नहीं था, प्रभु की सामर्थ उस पत्थर के अंदर थी। और जैसे ही उस पत्थर ने गोलियत के सर को छुआ, प्रभु की सामर्थ, अब समझ रहे हो, वो फायर ने टच किया और बाइबल में लिखा है उसी समय गोलियत पीठ के बल पूरा नीचे गिर गया और दाऊद ने उसी की तलवार के साथ उसी का सर उसके धड़ से अलग किया। तो प्रभु की सामर्थ से लैस हैं प्रभु के हथियार, वो शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, ना हमारे हथियार शारीरिक हैं। हमारी लड़ाई आत्मिक है और हम आत्मिक हथियारों के साथ आत्मिक लड़ाई को लड़ते हैं। आमीन। बहुत लोग आत्मिक लड़ाइयों को शारीरिक रीति से लड़ने का प्रयास करते, इसीलिए फेल होते हैं। आत्मिक युद्ध आत्मिक रीति से लड़ने के लिए आप बुलाए गए हो और आत्मिक हथियारों को पहनकर आप लड़ने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। इसलिए आज मेहनत जोर फिजिकल में नहीं लगाना, हमने आत्मा में लगाना। हालेलुया। स्पिरिचुअल वॉर। हमारी मदद धरती की नहीं है, ऊपर से है, स्वर्गीय है। इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। इब्रानी 13 उसका 5 और 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इससे बेहतर समझने के लिए आपके पास क्या आ सकता है? इस वचन से प्रभु हमारी और है। बाइबल साफ रीति से बयान करती है वो हमें त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है। आगे गोलियत है, वो हमारी और है। आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, वो हमारी और है। चाहे मैं अंधकार की तराई से भी होकर क्यों ना गुजरूं, वो मेरी और है। शैतान की बड़ी सेना मेरे खिलाफ है, वो मेरी और है। मेरी और है। मेरी और कौन है? आमेन। वो मेरी और बाइबल बयान लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं। आप फिर निडरता के साथ चलते हो, आप घबराते नहीं, आप डरते नहीं हो, आप निडरता के साथ चलते हो, ये जानते हुए कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। तो जब मैं युद्ध लड़ रहा हूं, मुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्या होगा? जिस युद्ध में आप लड़ रहे हो और आपकी और खुद खुदावंद है, परमेश्वर है, तो कैसे वो युद्ध आप हार सकते हो? आप निश्चय उसे जीतोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु मेरा सहायक है, वो मेरी और है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आज बहुत लोग प्रभु के कारण तेरा ये कर देंगे, तुझे ऐसा बेदखल कर देंगे, ये कर देंगे। बहुत लोग हमारे विरोध में खड़े उठते हैं। प्रभु के कारण बहुत विरोध और बहुत सताव का हम सामना करते हैं, रिश्तेदारों से, लोगों से, अलग अलग संगठनों से। आप समझ रहे हो? आप निडरता के साथ चलते हो, आप आत्मिक युद्ध को लड़ते हो, आप डरते और घबराते नहीं। आपको पता है कहाँ मैंने फाइट करना। आप चुप के बैठ नहीं जाते, आप आत्मिक युद्ध को करते हो। आपको पता है ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं स्पिरिचुअल रेल्म में चलने वाला हूं। हम आत्मिक रेल्म में काम करते हैं, रिजल्ट शारीरिक में देखते हैं। हालेलुया। आत्मिक रेल्म में
जब आप आत्मिक रेल में चलते हो, आपको बोलने या सफाई देने की जरूरत नहीं है, आत्मा में काम आप देखते हो। हाँ, लोगों के मन कैसे बदलते हैं। बाइबल ने कहा जिससे वो प्रसन्न हो, वो शत्रुओं को भी, बैरियों को भी हाँ आपकी और उनका फेवर आपके जीवन में ले आता है प्रभु। इसीलिए हमें निडरता से चलना। जब हम वॉर करते हैं ये जानते हुए कि वो मेरी और है, वो मेरा सहायक है। हालेलुया। निडरता। जब आपसे बात कर रहा हूँ, जब हम इन युद्ध को लड़ते हैं तो सबसे पहले निडरता हमारे अंदर आनी चाहिए और ये जानना है कि युद्ध का मतलब क्या है और युद्ध हम कैसे लड़ रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं, हाँ वो हमारी और उसकी सुरक्षा हमारे जीवन पे बनी हुई है। हालेलुया। हमारा मददगार वो है। प्रकाशित वाक्य 12:16। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री को सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। हालेलुया। मदद करी। आप देख रहे हो, हाँ अजगर ने नदी बहाई थी, बट पृथ्वी ने उसकी सहायता करी और सारा पानी जो फेंका गया था, जो डाला गया था मारने के लिए, वो सारा निगला गया। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है, जब आप आत्मिक युद्ध में हो, जितना मर्जी प्रेशर क्यों ना आ जाए, और यहां से भी बहाव आ रहा है, यहां से चीजें आ रही हैं, जब आप आत्मा में हो, आपकी और कौन है, आप आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हो। समझ रहे हो वो चीजें क्या किया? पृथ्वी ने सहायता करी और जितने भी बाढ़ का पानी था सब उसने निगल लिया और उस औरत की, उस स्त्री की सुरक्षा हुई। हालेलुया। आपको आत्मिक चीजों को समझना। हाँ, पृथ्वी प्रभु की मानती है, प्रभु के नियंत्रण में है। मेरी और कौन है? जो तेरे अंदर है वो सामर्थ्य है उससे, हाँ जो बाहर है, जो संसार में है। हालेलुया। इब्रानी 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें निडरता के साथ, कि हम बरदया हो और हम अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आवश्यक के समय हमारी सहायता करता है। आमेन। हेल्प फ्रॉम गॉड। वो हमारा मददगार है। निर्गमन निकालेंगे, निर्गमन 2:17। प्रभु चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। हालेलुया। तो इस टाइम पे हम देखते हैं जो जत्रो की बेटियां पानी पिलाने आई अपनी भेड़े को, तो कुछ लोग आ गए और उनके पीछे करने लगे, पर प्रभु ने मददगार भेजा मूसा को। हाँ वो लड़ा और उनकी सहायता करी। तो आपको समझना है, जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत होती है प्रभु हमें मुहैया कराता है। आमेन। हम युद्ध में हैं। हालेलुया। युद्ध में जहां पे नीड है वहां पे प्रभु उन चीजों को मुहैया कराता है। अब घटते नहीं हो। हाँ, प्रभु के दूत हमेशा काम कर रहे हैं। अभी इजराइल गाजा में युद्ध चल रहा है। हाँ, कितने लोग मर गए हैं गाजा के, 10,000 से ज्यादा। हाँ, टैंक्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और एयर में भी चल रहा है, ग्राउंड पे भी चल रहा है, और हम देख रहे हैं किस रीति से डेली बेस पे चल रहा है। तो जो टीम्स हैं वो एक्टिव होती हैं, हाँ रेडी होती हैं। हाँ, अभी टैंक्स में पेट्रोल खत्म हो गया, हाँ तो कहाँ पे क्या पहुंचाना है, ये सारी चीजें नीडफुल होती हैं। हालेलुया। तो अब आप समझते हो जिस टाइम हमें किस टाइम पे क्या नीड है। आत्मिक युद्ध में वो चीजें घटती नहीं है। एंड टाइम पे प्रभु हर समय हमारे पास मुहैया करा के रखता है। आमेन। जो आत्मिक युद्ध में लड़ते हैं हमें जानना होगा हमारा हेल्पर कौन है, हमारी और कौन है। हम खुद नहीं लड़ रहे, हमारी और कौन है। इसलिए हम निश्चिंत निडरता के साथ लड़ते हैं।
हालेलुया।